वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने शुरू किया था क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसका आज एक नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। पहले ही मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और अब ये वीडियो मैं अपलोड कर दी हूँ जिसका टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। चलिए पढ़ते हैं इसको। हाँ, मैटर स्टेट चेंज कर सकता है, जैसे कि वाटर एग्जिस्ट करता है तीनों स्टेट में। वाटर सॉलिड एज अ आइस एग्जिस्ट करता है, वाटर लिक्विड एज अ वाटर एग्जिस्ट करता है एंड वाटर वेपर्स एज अ गैस एग्जिस्ट करते हैं। तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि मैटर जो होते हैं वो अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं। अब इफ़ेक्ट क्या होता है मैटर के ऊपर अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें? वॉट हैपन टू मैटर व्हेन वी हीट इट? मैटर के साथ क्या होगा अगर हम उसे हीट करेंगे? तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या होगा? एज वी हीट सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस विच डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो पार्टिकल्स का मूवमेंट जल्दी होगा। तो इसमें यही बात लिखी है कि काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स के बीच में वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जो डिक्रीज़ करेगी उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको डिक्रीज़ कर देगी। दे स्टार्टेड वाइब्रेटिंग and change their position slowly due to a heat of particles become free and solid converted into liquid। वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और स्लोली हीट की वजह से जो पार्टिकल्स होंगे वो फ्री हो जाएंगे और सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो ये तो हमने देखा कि जब हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, ये एक इसकी डेफिनेशन दे रखी है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ये तो आपको पता ही होगा। एग्जाम्पल है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसेस 273.16 के, यहाँ के केल्विन है। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है? यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है फ्यूजन की, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड इट फ्यूजन। जो सॉलिड का लिक्विड में बदलना है उसे हम फ्यूजन कहते हैं। इन द मेल्टिंग प्रोसेस once a solid reach its melting point its temperature does not increases further, so where does all the heat go? ये क्वेश्चन है कि जो मेल्टिंग प्रोसेस होता है उसमें जब सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, तो जो हीट हम दे रहे हैं वो जा कहाँ रही है? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि द हीट प्रेजेंट इन द सॉलिड एट द टाइम ऑफ मेल्टिंग इट is used by the particles to diminish the force of attraction between each other. The heat energy is there considered as hidden। मैं इसको हिंदी में समझाती हूँ। जब हम किसी भी सॉलिड चीज़ को मेल्ट करते हैं और वो जब अपने मेल्टिंग टेम्परेचर पर पहुँच जाता है तब जो टेम्परेचर है वो बढ़ता नहीं है, लेकिन हम नीचे से हीट प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? टेम्परेचर कहाँ जब बढ़ता नहीं है तो सारी हीट कहाँ जाती है? जो सॉलिड होता है, मैंने उसको आपको बताया कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, तभी वो मूवमेंट नहीं हो पाता। लेकिन जो हीट होती है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको मेल्ट करने के लिए, वो हीट वहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में जाकर पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ती है, जिससे जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। आया समझ में? और ये हीट को हम हिडन कहते हैं क्योंकि इससे कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर वहीं तक है जो वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक है। हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन वो नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वहाँ पर जाकर उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करता है या लूज करता है, जिससे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। आई बात आपके समझ में? अब आगे हम बढ़ते हैं लेटेंट हीट। The heat energy which is used to break the force of attraction between the particles of matter is known as latent heat. Since the heat is hidden, therefore it is called a latent heat. Latent heat क्या होती है? वही जो हीट जो मैंने आपको बताई, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए काम आती है पार्टिकल्स के बीच में, उसे हम latent heat कहते हैं, और वो हिडन होती है इसलिए हम उसे latent heat कहते हैं। Latent heat of fusion, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद करना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड
at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. ठीक है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो प्रेशर लगाया जाता है ना वेट एटमॉस्फेयर के द्वारा, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. अब क्या होगा, ये तो हमने देखा कि सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. अब क्या होगा अगर जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो? Just like in solid, the kinetic energy of particles of liquid increases, the force of attraction among them decreases, and they started moving freely. यहाँ पर भी kinetic energy बढ़ेगी, particles का movement होगा और force of attraction कम हो जाएगी, जिससे जो movement होगा particles का वो बढ़ेगा और वो इधर उधर भागना शुरू कर देंगे particles. As we keep on supplying the heat, a point comes when the particles overcome the force of attraction completely. This is when a liquid start changing into gas. एक टाइम ऐसा आएगा जो हम उसको हीट दे रहे हैं एक पार्टिकल्स को, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम्प्लीटली ओवरकम हो जाएगी, मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगी. वो पॉइंट होगा जहाँ पर लिक्विड हमारा गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा. बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं. The temperature at which liquids start boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. Boiling point of water is 373 kelvins. Latent heat of vaporization, ये भी बहुत important है. जैसे latent heat of fusion important है, वैसे ही latent heat of vaporization भी important है. The amount of heat energy required to change 1 kg of a liquid into a gas at its atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization.